ये हमारी नई यूनिट स्टार्ट की गई है जो है हमारी विद्युत धारा चुंबकीय प्रभाव का चुंबकत्व। ये 3rd यूनिट है हमारी। इसमें सबसे पहला टॉपिक है चुंबकीय क्षेत्र की संकल्पना, कॉन्सेप्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। देखो मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, किसी भी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें किसी चुंबकीय सुई पर एक क्या हो, बल आघूर्ण आरोपित हो। यानी कि इस चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिस पर किसी सुई पर एक क्या हो, बल आघूर्ण आरोपित हो, जिसके कारण वह घूमकर एक निश्चित दिशा में ठहरे। ऐसा क्षेत्र हमारा कौन सा क्षेत्र कहलाता है, हमारा चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। हमेशा चुंबकीय बल रेखाएं नॉर्थ से निकलती हैं और साउथ में जाके एंट्री करती हैं। नॉर्थ से निकलेंगे और किस में एंट्री करेंगी, साउथ में एंट्री करेंगे। तो चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, किसी भी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें किसी चुंबक की सुई पर एक बल आरोपित हो, जिसके कारण वह घूमकर निश्चित दिशा में ठहरती हैं। तो ऐसा क्षेत्र कौन सा क्षेत्र कहलाता है, हमारा चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। अब एक आपका टॉपिक है ऑस्ट्रेंड का प्रयोग। ये क्या कहता है, ऑस्ट्रेंड का प्रयोग इन्हें क्या बताया था, इन्हें बताया था कि जिस प्रकार एक चुंबक के चारों ओर क्षेत्र स्थापित होता है, कौन सा क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र, उसी प्रकार कोई भी चालक के चारों ओर वैद्युत धारा बह रही हो तो उसमें भी कैसा हो, चुंबकीय क्षेत्र स्थापित हो जाता है। यानी कि इन्होंने बताया कि जैसे चुंबक की ओर चारों एक क्षेत्र स्थापित होता है, इसी प्रकार यदि किसी भी परपथ में धारा बह रही हो, चालक में धारा बह रही हो, तो उसके चारों ओर भी क्या हो जाता है, चुंबकीय क्षेत्र स्थापित हो जाता है। इसमें ए भी एक चालक तार में दाब कुंजी के बैटरी के ध्रुवों से जोड़ा जाता है तथा इस तार को चुंबकीय सुई के ऊपर समांतर रखा गया है। देखो ये देखो, ध्यान से सुनो, ये आ गया आपका चित्र। देखो ए भी एक चालक तार है, इसके समांतर ये एक बैटरी रखी गई है, कुंजी के से जोड़ दिया गया है। अब क्या हुआ है, जब ये विक्षेपित होती है तब पता चलता है कि तार में वैद्युत धारा बहने से उसके चारों कैसा हुआ, चुंबकीय क्षेत्र स्थापित हुआ। ये जो आपकी क्या है, ये रखा है हमारी चुंबकीय क्षेत्र है नापने वाली, उसको क्या, कंपास जिसे कहते हैं। अब जैसे ही इसमें कुंजी के को हम दबाते हैं तो क्या होती है, इसमें धारा बहने लगती है, और जब धारा बहती है तो इसमें विक्षोभ होने लगता है इस वाले परपथ में। ये देखो अभी ऐसी रखी है, पूरा परपथ ऐसी रखा है। अब इसमें जैसी धारा बहेगी वैसी विक्षोभ होगा, और विक्षोभ होगा तो सुई से हमें पता चल जाएगा कि इसमें इसके चारों ओर क्या हो रहा है, हमारा चुंबकीय क्षेत्र स्थापित हो रहा है। क्या हो रहा है, चुंबकीय क्षेत्र स्थापित हो रहा है। तो कह रहा है कि विक्षेपित होने से पता चलता है कि तार में वैद्युत धारा बहने से इसके चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र स्थापित हो जाता है। तार में धारा बढ़ाने पर सुई को तार के निकट लाने से विक्षेप बढ़ जाएगा। यानी कि तार में धारा बढ़ाओगे और इस सुई को क्या होगा, इसके पास लेके आओगे तो विक्षेप भी कैसा होगा, बढ़ जाएगा। इस प्रयोग से स्पष्ट है कि धारा से चुंबकीय क्षेत्र की उत्पत्ति होती है। यानी कि मेन रूप से इन्होंने कहा है कि जब भी आपकी विद्युत धारा उत्पन्न होगी तब भी हमारा क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। विद्युत धारा के साथ क्या उत्पन्न होगा, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। चूंकि वैद्युत धारा गतिमान आवेश है, अतः हम कह सकते हैं कि वैद्युत धारा अथवा गतिमान आवेश अपने चारों ओर क्या उत्पन्न करता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। मेन रूप से इसने ये बताया कि जैसे विद्युत धारा बहेगी वैसे हमारा कौन सा क्षेत्र उत्पन्न होगा, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। अब आया धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, यानी इसे हम क्या कहेंगे, बायो-सेवर्ट का नियम भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, बायो-सेवर्ट का नियम भी, इसको हम बायो-सेवर्ट का नियम भी कहते हैं। जब किसी चालक तार में धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। ये तो हमने पढ़ रखा है ऊपर कि यदि किसी भी चालक में धारा प्रवाहित होगी तो उसमें उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र जरूर उत्पन्न होगा। अतः किसी धारावाही चालक द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्रों का अध्ययन करने के लिए बायो-सेवर्ट ने अपना एक नियम दिया। किसी धारावाही चालक के लघु अवयव डेल्टा एल, यानी कि लघु अवयव बहुत ही छोटा पार्ट डेल्टा एल के द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र में किसी बिंदु P पर क्षेत्र का मान dV निम्नलिखित कारकों पर निर्भर करेगा। यानी कि एक धारावाही चालक है जिसमें I धारा बह रही है, कोई पॉइंट P है, यहाँ पर हमें क्या निकालना है, चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। ये कोई पार्ट है dV, और यहाँ से मान लिया इस अवयव से निकालेंगे तो यहाँ पर एक पॉइंट लेके यहाँ पर जब मिलाएंगे इसके बीच की दूरी का R, और ये क्या एंगल बनाएगा, थीटा। ठीक है, इसकी लंबाई क्या है, L, धारा क्या हो रही है, I, तो ये क्या हो गया, सूक्ष्म पार्ट ले रहे हैं तो IDL हो गया। तो कह सकते हैं ये चालक में प्रवाहित वैद्युत धारा I की क्या होती है, अनुक्रमानुपाती। जो यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा वो किसके धारा के अनुक्रमानुपाती होगा, समीकरण नंबर 1।
अब ये धारा के अनुक्रमानुपाती हो गया, तो ये चालक उस अवयव की लंबाई के भी अनुक्रमानुपाती होगा, यानी कि डीवी के भी डीएल के भी अनुक्रमानुपाती होगा, जो हमारी क्या है, लंबाई है। और इन्होंने बताया कि लंबाई के साथ साथ जो एंगल बनेगा उसके भी अनुक्रमानुपाती होगा, तथा बीच की दूरी के इसके, पहले ये देखो, यह अवयव लंबाई तथा अवयव को बिंदु P से मिलाने वाली रेखा के बीच लगने वाले कोण थीटा जाके अनुक्रमानुपाती होता है। ये किसके भी अनुक्रमानुपाती होगी, साइन थीटा की, यानी कि ये लगने वाली, इस चालक पर लगने वाली धारा, इस चालक की लंबाई और बनने वाले एंगल के, और दूसरे में साथ साथ एक चीज और इसके अनुक्रमानुपाती होता है, जो पॉइंट P और यहाँ से बीच की दूरी होती है उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती भी होता है। तो किस किस के अनुक्रमानुपाती हुए, बनने वाली धारा, लंबाई, एंगल जो बनना है, और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब समीकरण 1, 2, 3 और 4 को मिला दिया, यानी कि जोड़ दिया, तो डी बी इक्वल टू आया आइडियल साइन थीटा अपॉन आर। ठीक है, अनुक्रमानुपाती हटाएंगे तो कोई कांस्टेंट आ जाएगा, वो ये जोड़ दिया। म्यू जीरो क्या है, यहाँ पर चुंबकीयशीलता है। जब वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो साइन थीटा यानी थीटा हट जाएगा, तो क्या हो जाएगा, म्यू अपॉन 4 पाई आई डी एल इंटू आर अपॉन आर क्यू। ये हो गया हमारा बायो सेवर्ट का नियम। अब नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे हम इसके अनुप्रयोग, बायो सेवर्ट के अनुप्रयोग।